हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुजीत मंडल, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस परीक्षा पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद चैप्टर को, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर को। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न को करने वाले हैं ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, और साथ ही यह वीडियो उसके लिए भी खास होने वाला है जो ITI का, पॉलिटेक्निक का या फिर DLED का तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। कम से कम 2 प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम या फिर इस टाइप के मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न बहुपद का क्या है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 7x² माइनस में 5x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट है, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। ठीक है, प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले 1 मिनट साइड से बहुपद के बारे में आप समझ लीजिए क्या है कि बहुपद में 3 तरह के बहुपद के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है आपका त्रिघात बहुपद। जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद में चर पे पावर अगर 1 आ जाए तो वो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात में क्या होता है, अगर चर पे पावर, जिस बहुपद में चर पे पावर 2 हो वो द्विघात होता है, और जिस बहुपद में चर पर पावर 3 हो तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड से रैखिक को छोड़कर द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ फार्मूला लिखे हैं, जरा इसको 1 मिनट समझ लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। तो समझ लीजिए सबसे पहले यहाँ पे द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम जाके परीक्षा में बना के आ जाइएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो दूसरा टाइप का प्रश्न होगा वो थोड़ा सा हल करना पड़ जाएगा। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर कोई बहुपद इस रूप में दिया हुआ हो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, तो आप समझ लीजिए कि वो बहुपद जो हुआ कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसी द्विघात बहुपद में अगर मान लिया जाए कि एक अल्फा और दूसरा बीटा जो ये दोनों का दोनों शून्यक है, क्या है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, एक अल्फा और दूसरा बीटा हो, तो उसी शून्यकों का योगफल और गुणनफल के लिए सूत्र नीचे लिखा साइड में दिया हुआ है, माइनस में b/a और अल्फा इंटू बीटा के लिए है c/a। और a b c क्या है, इसमें x² का गुणक a है, x का गुणक b है और c क्या है, अंत वाला। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए जो ax³ bx² प्लस cx प्लस d के रूप में अगर कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा वो आपका त्रिघात बहुपद बनेगा। इसी त्रिघात बहुपद में अगर 3 शून्यक, एक अल्फा दूसरा बीटा और तीसरा गामा, कौन कौन हो, एक अल्फा हो दूसरा बीटा और तीसरा गामा हो, तो शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए फार्मूला आपका बन जाता है माइनस में b/a और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/, ये भी आपका फार्मूला है। यानी 2 शून्यकों के गुणनफल का अगर योगफल हम लिखेंगे, 2 शून्यकों के गुणनफल का अगर योगफल लिखें तो उसके लिए सूत्र बन जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा c/a। एक है तीसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब बराबर में हो गया माइनस में d/a। तो यहाँ पे एक फार्मूला और एक्स्ट्रा में लिख दिए हैं, px = x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इस वीडियो में जितना भी सवाल आने वाला है उस सब सवाल में हो सकता है इस सब फार्मूला का प्रयोग हो, यानी कि सवाल में जितना जितना फार्मूला का प्रयोग होने वाला है सभी फार्मूला को साइड में लिख दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नहीं कि वीडियो को रोक के आप इसको आराम से उतार लीजिए। उसके बाद फिर देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि एक बहुपद है 7x² माइनस 5x प्लस 1, ठीक है, और इसी बहुपद का एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए पहले ये बहुपद जो क्या ये द्विघात का है। अगर ये द्विघात बहुपद है, योगफल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे माइनस में b/a और गुणनफल के लिए फार्मूला लगा देंगे c/a। तो यहाँ पे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आता है माइनस में b/a, इसलिए जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b/a होगा। तो इसी बहुपद में देख लीजिए a का मान क्या है, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। देख लिया यहाँ पे x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक b और बाकी c होता है। तो यहाँ पे x² का गुणक 7 है तो a का मान 7 हो गया। x का गुणक माइनस में 5 है, यानी माइनस में क्या है, 5 है। ठीक है, तो b के लिए वैल्यू बन गया माइनस में 5 और बाकी अंत में जो दिख रहा है +1 वो हो गया आपका c। तो यहाँ पे करना क्या है, b का और a का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है। तो माइनस के जगह माइनस रखना है, b है, b के जगह मान देख लीजिए क्या है, -5 है, तो -5 रहेगा और नीचे में a के जगह रख देंगे 7। तो ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस में हो गया 5 और नीचे 7 है वो 7 रहेगा ही। ये हो गया आपका आंसर अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि शून्यकों का योगफल निकल गया। इसी में दूसरा आंसर बोला है निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा के लिए। ठीक है, जब
अल्फा इंटू बीटा के लिए निकालेंगे तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया कि शून्यकों का गुणनफल। क्या हो गया ये? शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों के गुणनफल के लिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि सी बटे ए होता है। अभी तुरंत उधर समझा दिए, देख लिए। तो सी बटे ए होता है। सी के लिए यहाँ पे मान कितना है? 1 है। और ए के लिए कितना? ए के लिए 7 है, तो 1/7 ये हो गया आपका आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस में 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर डैश डैश डैश, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। बहुपद में क्या है कि ये द्विघात बहुपद है 2x² माइनस में 5x प्लस 3, इसका शून्यक दिया हुआ है 2 गो शून्यक, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक क्या है? बीटा है। तब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, कितना होगा। तो देखिए अभी तुरंत अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए हम फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? कि वो फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन 1/7 है, 3/2 है, 5/2 है, 2/3 है, चारों में से कौन सा बनेगा तो वो चुनना है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बहुपद से यहाँ पे देख लेते हैं a का मान कितना है। a का मान x² का गुणक 2 हो गया, b का मान ये -5 और c का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो निकालना क्या यहाँ पे? अल्फा इंटू बीटा निकालना, यही ना। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए हम फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं फार्मूला? कि c/a, यही होता है ना। अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला हो गया c/a। और c का मान यहाँ पे है 3 और a का मान x² का गुणक देख लीजिए कितना है? 2 है। तो क्या हो गया? 3/2। तो यही हो गया आपका आंसर। अगर आपको अच्छा आ गया, समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत फटाक से, ठीक है। उसके बाद आगे दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, क्या है? यदि द्विघात बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर व्हाट, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन में चुनते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है? निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। तो क्या करेंगे यहाँ पे करना क्या है कि 1/अल्फा प्लस 1 जो बीटा है, साइड से पहले आप क्या कर लीजिए, ये जो आपके पास बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में देख लीजिए a का मान, b का मान और c का मान क्या है। तो x² का गुणक जो होता है वो a होता है। तो यहाँ पे x² का गुणक कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 है। 1 है तो वही बन गया आपका a का वैल्यू। और x का गुणक भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी 1 है, मतलब वो हो गया आपका b का वैल्यू। मतलब a का मान 1 है, b का मान भी कितना है? 1 है, ठीक है। और c का जो है, c का तो वो 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करेंगे क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए इसको निकालने का 2 तरीका आप लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए, यानी फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर करके x का 2 वैल्यू निकालिए, ठीक है। वही दोनों वैल्यू, एक वैल्यू होगा आपका अल्फा का और दूसरा बन जाएगा आपका बीटा का। वही दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे फार्मूला का प्रयोग कीजिए। जैसे इधर साइड में जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसी सब फार्मूला का प्रयोग करना है। तो प्रयोग होगा कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं। नीचे जो अल्फा और बीटा दिख रहा है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे इसका हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा से डिवाइड कीजिएगा, अल्फा कैंसिल बचा बीटा, बीटा को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो ये हो गया आपका बीटा। अब प्लस के जगह प्लस। अब बीटा से जैसे डिवाइड करेंगे ये बीटा कैंसिल, अब बचा आपका अल्फा। अल्फा मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ गुना हो गया, तो अल्फा गुना करेंगे क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किया कुछ नहीं, सिंपल, यहाँ पे सिंपल काम क्या किए कि इसका एलसीएम ले लिए। अल्फा और बीटा क्या करेंगे? एलसीएम लिए और इस एलसीएम को हल कर दिए। अब ऊपर में हो गया बीटा प्लस अल्फा। ये जो बीटा प्लस अल्फा दिख रहा है, अगर इसी को अल्फा प्लस बीटा लिखें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। और नीचे जो अल्फा इंटू बीटा उसको क्या करते हैं, हम रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल। देख लीजिए अल्फा प्लस में बीटा। ऐसा आप 2 क्वेश्चन तुरंत बना चुके हैं। तो क्या करना है अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र का, यानी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। फॉर्मूला क्या आता है अल्फा प्लस बीटा में? माइनस में b/a, ये हो गया माइनस b/a, ये बटे हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? c/a है, तो यहाँ पे लिखेंगे c/a। अब देखिए ऊपर से a और नीचे से भी a, नीचे नीचे सेम टू सेम है तो वो कट जाएगा, कट गया। तो ऊपर में बच गया -b और नीचे में बच गया c, और b का मान यहाँ पे मौजूद है 1, तो ये हो गया -1, और नीचे c है तो c का मान भी मौजूद है 1। जब 1 से 1 में डिवाइड करेंगे, यानी 1 से 1 में जब भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा? -1। तो यही हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी।
समझ में आ गया सबको? यहाँ पे यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट, यानी ये निकालना है। इस बार प्रश्न में क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना किसका मान है, यहाँ पे इस बार निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, निकालना किसका है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान निकालना। ये दिया हुआ नहीं है तो निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे हर एक इस टाइप का जितना भी प्रश्न होगा इसको बनाने का कम से कम 2 तरीका आपको मिल ही जाता है। एक तो सिंपल तरीका, साधारण तरीका है कि आपके पास जो बहुपद दिया हुआ है उसका फैक्टर करके गुणनखंड करके शून्य यानी कि x का वैल्यू निकाल लीजिए 0 के बराबर में करके, ठीक है। यानी इसका फैक्टर कीजिए, उसको 0 बराबर कीजिए तो x का 2 वैल्यू बनेगा। उसी वैल्यू को अल्फा की जगह और बीटा की जगह मान रखना है, यानी एक वैल्यू x का आपका अल्फा बनेगा, दूसरा बीटा बनेगा। दोनों की जगह यहाँ पे रखिए, स्क्वायर कीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप फार्मूला का प्रयोग करना चाहते हैं तो फार्मूला का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, निकालना कैसे है। एक चीज ध्यान देखिएगा, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना, होता है। अगर यहाँ पे हम मान लें कि ये जो a है ये a नहीं है अल्फा और b नहीं वो क्या है बीटा है, तो हो गया नहीं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होगा ना। तो यहाँ पे करना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अगर इस 2ab को अगर हम इस साइड कर दें तो ऐसा नहीं लग रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में 2ab हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, हुआ कि ना हुआ। और ये जो है इसी पे बैठा हुआ है कि नहीं। तो अब हम ऐसा करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हल करने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में कर देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये जो है और ये है ये दोनों लगभग एक ही जैसा है ना। अगर मान लिए कि ये जो a है, a की जगह अल्फा दिया हुआ और b की जगह बीटा दिया तो हो गया ना यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको आप तोड़ देना, यहाँ पे तोड़ना कैसे देख लीजिए। अब तो आ गया यहाँ पे फार्मूला, यहाँ तो आपका फार्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल हो गया। अगर ये शून्यकों का योगफल है तो इसके लिए हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे माइनस में b बटे a, ये हो गया स्क्वायर यानी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए फार्मूला प्रयोग करेंगे c बाय a। देख लीजिए यहाँ पे c बाय a, तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू में c बाय a। अब करना क्या है, माइनस में b और प्लस में a सब का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है तो ये हुआ a का मान, x का गुणांक 5 है तो ये हुआ b का मान, अंत में c है ये माइनस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है b, माइनस के जगह माइनस देना, उसके बाद b की जगह मान देखिए क्या है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है तो यही 5 बन गया b, उसके बाद a की जगह मान रखना है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, हो गया होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू c बाय a है, c की जगह वैल्यू यहाँ पे कितना है -3 है, a की जगह x स्क्वायर का गुणांक देखना है कितना होगा, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। अब देखिए -5 बाय 1 से डिवाइड कर दो तो -5 ही रहेगा होल स्क्वायर, फिर ये माइनस जैसे गुना होगा मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2 तिया 6 प्लस में नीचे 1 की जगह 1 रहेगा। -5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेगा ये -5 का स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर हो गया प्लस में 25, अब प्लस 1 से डिवाइड कर दो 6 में कितना हो गया प्लस में 6, अब 25 और 6 दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना हो गया 31 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में 31 कहां दिख रहा है तो ऑप्शन सी दिख रहा है, ये हो गया आपका आंसर। यदि अल्फा व बीटा, प्रश्न संख्या 5 है, यदि अल्फा व बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो, क्या हो, ये जो अल्फा बीटा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्यक है तो अल्फा बटे बीटा प्लस में बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। क्या पूछा गया यहाँ पे कि अल्फा बटे बीटा अब प्लस में बीटा बटे अल्फा का मान क्या है, यही करना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 तरीका लगा सकते हैं। पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके 0 के बराबर कीजिए, x का 2 वैल्यू आएगा, उसी दोनों वैल्यू को अल्फा की जगह और बीटा की जगह मान रख दीजिए, आंसर बना देगा। या फिर इसका यहाँ पे फार्मूला का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ फार्मूला का प्रयोग हो रहा है। तो करेंगे यहाँ पे क्या, ये जो बीटा अल्फा नीचे दिख रहा है इसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे बीटा अल्फा का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा बीटा इंटू अल्फा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा से डिवाइड कर दीजिए, बीटा कैंसिल बचा अल्फा, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ में, ये हो गया अल्फा का स्क्वायर
प्लस के जगह प्लस लगा देना, लगा दिए। फिर अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा कैंसिल, बच गया बीटा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया बीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बटे में अल्फा इंटू बीटा। अभी तुरंत हम बनाए, यानी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई गुणों में है, ठीक है। अभी तुरंत हम बनाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से पिछला सवाल में, ठीक है। कैसे हम किए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तोड़े थे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए अभी तोड़ के हम दिखाए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 भी होता है, तो उसी पे इसको बैठा देना है, तो यहाँ पे बैठा दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। आप एक तरह से मान लीजिए फार्मूला इसको रट लीजिए, तब तो होगा। तो नीचे अल्फा इंटू बीटा उसको रहने देंगे। अब करना यहाँ पे क्या है कि अल्फा प्लस जो बीटा देख रहा है, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो फार्मूला होता है उस फार्मूला का प्रयोग करना, माइनस में बी बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी बाय ए, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चला देंगे माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला लगा देंगे सी बाय ए लगाएगा, तो यहाँ पे हो गया सी बाय ए। फिर बटे में करना क्या है कि जो नीचे अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है ना, इसी अल्फा इंटू बीटा जगह फिर से फार्मूला लगा देंगे सी बाय ए। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिंपल छोटा सा काम करना है कि बी का मान, ए का, सी का, सब का मान रख देना है, माइनस में बी बाय है। तो इसी बहुपद में देख लीजिए बी यहाँ पे क्या है, तो अक्ष का जो गुणांक होता है वो बी होता है, हम जानते हैं। तो अक्ष का गुणांक कितना दिख रहा है, माइनस में 3 दिख रहा है, तो बी की जगह माइनस 3 हो गया, तो ये माइनस और यहाँ बी का मान माइनस आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन मल्टीप्लाई हो गया, गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 हो गया बी की जगह, और बटे में ए का जो गुणांक होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अगर 1 है तो 1 लगा देंगे, हो गया आपका होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू सी है, सी की जगह देख लीजिए क्या है, सी की जगह यहाँ पे 5 है, और बटे में ए की जगह यहाँ पे फिर से गुना क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब नीचे बटे में करना क्या है, सी बटे ए है ना, इसको भी लिख देना है सी बटे ए, सी के जगह मान 5 और ए के जगह मान 1। अब इसको हल करना है, 1 से भाग लगा दो 3 में, कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा। अब उसी 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर माइनस रहेगा, इसको जब हल करोगे 2 5 को गुना करोगे हो गया 10, और नीचे 1 से डिवाइड कर दो तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। या इसके नीचे 1 दिखा दीजिए। फिर बटे में 5 में 1 से भाग लगेगा, ये 5 ही होगा, तो कोई दिक्कत ना। पे अब करना क्या, इसका अगला स्टेप में 3 का स्क्वायर कर देना है। तो जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 3 3 9, और ये 1 से भाग लग गया, कितना बन गया, 10 बन गया, और नीचे 5 रहेगा। 9 में 10 घट गया, माइनस में 1, और नीचे हो गया 5, यानी माइनस में 1/5। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, -1/5, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, यदि बहुपद अक्ष स्क्वायर माइनस में a इंटू एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 हो, इस बार शून्यकों का योगफल निकालना नहीं, इस बार शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 हो, तो a का मान क्या है। प्रश्न क्या है, यदि बहुपद अक्ष स्क्वायर माइनस में ax प्लस 5 के शून्यकों का योग कितना हो, 7 हो, तो a का मान क्या है। तो चलिए इसको यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग, और जो शून्यक होता है द्विघात बहुपद में, देख लिए द्विघात बहुपद है, 4 पे पावर 2 है तो द्विघात हो गया, तब a का मान निकालना, a का मान क्या होगा, द्विघात बहुपद में, ठीक है, जो शून्यकों का योग होता है वो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। मान लीजिए कि शून्यक जो है वो शून्यक एक अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा है। द्विघात बहुपद में शून्यक क्या है, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है, तब वही अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का क्या बनेगा, योगफल बनेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हुआ कि दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना, 7, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस में बीटा, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 7, तो इसीलिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों के योगफल के लिए फार्मूला लगा देंगे, माइनस में b/a और बराबर 7 तो रहेगा ही। अब करना क्या है, b के जगह a के जगह मान रखना है। तो देख लीजिए अक्ष स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये a का हुआ, अक्ष का गुणांक क्या है, माइनस a है, तो ये b का मान बना, तो ये माइनस पहले से और 1 माइनस आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब बटे a के जगह मान अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, अब बराबर में 7 रहेगा ही। अब कुछ नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस हो गया प्लस a, और नीचे में 1 है, 1 रहेगा ही, फिर हो गया 7, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस, जैसे क्रॉस कर देंगे ये a और 1 मल्टीप्लाई होकर a हो गया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, यानी 1 को 7 में गुना कर देंगे तो a बराबर कितना बन गया, 7 बन गया। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए हो गया सही, राइट आंसर, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, यदि बहुपद a² + 9 × में हो गया अक्ष स्क्वायर
अब प्लस में 13x प्लस में 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो a का मान होगा। यहाँ पे क्या है कि ये आपका बहुपद दिया हुआ है, इसी बहुपद में जो एक शून्यक है, एक शून्यक मतलब x का जो एक ठो वैल्यू है वो वैल्यू दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है। दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब पहले थोड़ा समझ लीजिए, अगर यहाँ पे एक शून्यक यहाँ पे अगर 5 है तो दूसरा इसका व्युत्क्रम मतलब 1/5 है। अगर एक शून्यक यहाँ पे अल्फा है तो दूसरा इसका 1/अल्फा है, तब a का मान निकालना है कितना होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि माना कि इस बहुपद का जो एक शून्यक क्या है अल्फा है। मान लीजिए माना एक शून्यक क्या है, एक शून्यक अल्फा है, ठीक है, माना एक शून्यक अल्फा है, इसलिए दूसरा शून्यक बनेगा, ठीक है, दूसरा शून्यक क्या बन जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रश्न का बात। अब जो इसको हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। अब ऐसा करते हैं यहाँ पे, अगर ई दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें, अगर ई दोनों को हम गुना कर दें तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखें कि चूंकि अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर 1, क्या हो गया अल्फा इंटू 1/अल्फा अब बराबर में 1, कैसे 1 हो गया देख लीजिए, इसको हम कटा देंगे, जैसे ये कटेगा के बराबर हो जाएगा, होगा कि ना होगा। तो इसलिए क्या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो अगर मान लीजिए कि ये 1/अल्फा की आपका बीटा है, क्या ये बीटा है, ठीक है, तो अल्फा इंटू में बीटा हो गया, मतलब ये शून्यकों का गुणनफल बन गया। और शून्यकों का गुणनफल के लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के लिए c/a। तो यहाँ पे हम लगाएंगे c/a, क्या करेंगे यहाँ पे c/a लगाएंगे। तो जो भी आपके पास बहुपद दिया हुआ देख लीजिए, बहुपद में c क्या है, c क्या है, तो c की जगह यहाँ पे देखिए क्या है 6a है, तो ये हो गया आपका 6a। अब बटे में एक स्थान पे, यानी बटे में क्या होना चाहिए एक स्थान पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए देखिए x स्क्वायर का गुना कितना है a स्क्वायर प्लस में 9 है, बराबर में क्या होगा 1 रहेगा। नया समझ में, एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या था कि शून्यकों का जो एक शून्यक, ये बहुपद में जो एक शून्यक है, ये एक शून्यक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, यानी कि एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है। अगर इसी दोनों को हम गुना कर दे आपस, अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं, अपने मन से हम कर रहे हैं। अगर दोनों को हम गुना कर देंगे तो ये कट के किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 1/अल्फा क्या है बीटा है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा हो, इसके लिए फार्मूला होता है c/a, देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होता है c/a होता है ना। तो c/a और c की जगह मान यहाँ पे 6a होगा और a की जगह स्क्वायर का गुना ये पूरा हो गया ना c/a। अब इसके नीचे इधर इस साइड में जो 1 दिख रहा है आपका, इसके नीचे भी कुछ नहीं क्या होगा 1 होगा। अब इसको कोना कोनी गुना तो कर सकते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो कीजिए, अब करके निकालिए a का मान कितना आता है, ठीक है, देख लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 9 ही रहेगा इक्वल टू 1 से कर देंगे, ये हो गया 6। अब करना क्या यहाँ पे, इसी 6 को इस साइड कर देना है। जैसे ही इस साइड करेंगे ये प्लस से क्या हो गया माइनस में हो गया 6a। और इसके बाद ये जो प्लस में ये 9 है, ध्यान से ये a नहीं, ये क्या है 9 है, तो प्लस में 9 रहेगा ही, अब बराबर में रहेगा आपका 0। अब इसका करना है कुछ नहीं, अब इसका सिर्फ फैक्टर करना है, फैक्टर करके a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका फैक्टर कीजिए, देखिए क्या फैक्टर होता है। तो ऐसा करते हैं कि इसी a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने देंगे, जो -6a दिख रहा है इसका फैक्टर हो जाएगा आपका -3a और जो 9 है 9 तो रहेगा ही, बराबर में हो गया आपका 0। कैसे हो गया फैक्टर करने का थोड़ा जरूर होता है, समझ लीजिए कि ये जो अंतिम वाला पद होता है अचर पद c जिसको बोलते हैं, ये और a स्क्वायर का गुणांक यानी कि जो द्विघात में होगा, ठीक है, उसका जो गुणांक होगा वो गुणांक और अंत वाला जो पद जो अचर पद होगा वो दोनों आपस में गुना होगा। गुना होके जैसे यहाँ पे 9 दिख रहा है, इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसी 1 को 9 के साथ क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद क्या हो गया 9 हो गया, इसी 9 का फैक्टर करना है, ठीक है, जैसे 3 से इसको हम कटा दिए तो 3 बार में पूरा आ गया, फैक्टर करेंगे। इसी फैक्टर का गुणनफल 9 होना चाहिए, ठीक है, और इसी फैक्टर का आपस में योग या फिर आपस में अंतर क्या होना चाहिए, बीच वाला पद पूरना चाहिए। बीच में जैसे -6 दिख रहा है ना, तो कैसे पूरेगा, ये दोनों को माइनस में रखेगा, तो ये -3 और ये -3 दोनों मिलकर -6 हो गया ना। और साइड से करना क्या है, सिर्फ दोनों में a लगा देना है, तो ये -3 -6 हो गया जुट के, और दोनों में साइड से क्या कर दिया a लगा दिया, हो गया इसका फैक्टर कंप्लीट। अब करना क्या यहाँ पे कॉमन करना है, तो a स्क्वायर है यहाँ पे a है,
ए को कॉमन कर लेंगे। जैसे ए को कॉमन करेगा तो यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है, और ये बच गया आपका माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ पर भी देख लीजिए एक ऐसा चीज को कॉमन करेंगे, एक ऐसा चीज कॉमन करेंगे इन दोनों में कि ब्रैकेट में जैसे यहाँ a-3 है ऐसा यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से -3 को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही -3 कॉमन करेगा तो a आ गया यहाँ पे +9 से -3 बाहर हो गया तो ये हो गया -3। अब दोनों में देखिए फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आता होगा, ठीक है, इसको साइड में इधर हल कर देते हैं। दोनों में फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या है देख लीजिए, a-3 यहाँ पर भी और -3 यहाँ पर भी है, इसको कॉमन कर लेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये आपका a बच जाएगा, ये वाला जो a दिख रहा है ये a बच गया, और ये a-3 बाहर हो गया, यहाँ बच गया -3 तो -3 अब बराबर में हो गया 0। अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों को 0 बराबर कर देना है। तो a-3 बराबर 0, एक बार फिर से होगा यही a-3 बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, इस साइड आ गया +3 और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये -3 साइड हो गया, प्लस में का मान हो गया 3। तो a का वैल्यू दोनों से क्या है, सेम टू सेम यानी कि 3 ही है ना। तो यही a का मान बन गया। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे आपको a बराबर 3 दिख रहा है, तो हो गया ऑप्शन a इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 8 आ गया। यदि बहुपद a+2 इंटू में x² माइनस में 3a इंटू x माइनस में 2 का एक शून्य दूसरे का क्या हो, ऋणात्मक हो। परीक्षा में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। क्या है कि ये बहुपद दिया हुआ है, इसी बहुपद में देख लीजिए कौन सा बहुपद है, x², इसका मतलब ये द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है। तो इसी बहुपद का एक शून्यक जो है वो दूसरे का क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब मान लीजिए इसका जब हल किया, हल में x का 2 वैल्यू आया, तो 2 में से जो एक जो वैल्यू है अगर वो मान लीजिए कि 4 आया तो दूसरा इसका अपोजिट आएगा माइनस में 4, ऋणात्मक बोला है ना। तो एक जो है दूसरे का क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब अगर एक वैल्यू यहाँ पे 10 आया तो दूसरा क्या आ जाएगा, -10 आएगा। अगर एक 2 आया तो दूसरा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि इस बहुपद का जो एक शून्यक है वो एक शून्यक क्या है, अल्फा है, तो दूसरा इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा, माइनस में अल्फा। यहाँ पे मान लो तो माना, देखिए समझने के लिए मान रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाला आता है तो मानने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, मानने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीख जाओ आराम से, इसीलिए हम मान के दिखाते हैं। तो माना एक शून्यक बराबर क्या है, अल्फा। पहला शून्यक को हम क्या कर लिए, अल्फा मान लिए। तो दूसरा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा शून्यक क्या बोला है प्रश्न में, देख लीजिए दूसरा शून्यक क्या है, ऋणात्मक, दूसरे का क्या है, ऋणात्मक। तो मतलब ये अगर पहला मान लीजिए एक शून्यक अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में अल्फा आ जाएगा, हो गया नहीं दूसरे के ऋणात्मक में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हल करते हैं। अगर ये दोनों को हम जोड़ दें, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, व्युत्क्रम वाला, योगफल वाला, अंतर वाला, ठीक है, ऋणात्मक वाला, धनात्मक वाला, तो करना क्या है, ये दोनों को आपस में जोड़ना या फिर आपस में गुना करना है। आपस में जोड़ के या आपस में गुना करके कोई ना कोई फार्मूला तैयार करना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आपस में गुना करते हो तो ये फार्मूला तैयार नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही ये दोनों को जोड़ते हो देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर 0, मतलब ये दोनों को जोड़ दिए, ये दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़िए, देखिए अल्फा है, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो अल्फा और माइनस अल्फा दोनों कट के 0 बन जाएगा, देख लीजिए। इसलिए अगर मान लिया जाए कि ये माइनस अल्फा नहीं, वो क्या है, बीटा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये अल्फा प्लस में बीटा हुआ, और जब अल्फा प्लस बीटा हुआ तो इसके लिए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे माइनस में b/a होगा ना, माइनस में b/a, तो माइनस b/a इसका फॉर्मूला बन गया। देख लीजिए यहाँ पे b का मान क्या है, तो यहाँ पे जो b का मान होता है द्विघात बहुपद में x का गुणांक होता है, क्यों x का गुणांक कितना दिख रहा है, माइनस में 3 दिख रहा है, तो ये हो गया माइनस, फॉर्मूला में एक माइनस है और यहाँ एक माइनस होगा, तो ये हो गया माइनस में 3a, अब बटे होगा a के जगह वैल्यू x² का गुणांक देखिए कितना दिख रहा है यहाँ पे, a प्लस में 2, तो नीचे हो गया a + 2, अब बराबर में 0 है तो ये 0 रहेगा ही। अब क्या करना है यहाँ पे, ये माइनस को गुना कर देना है, तो जैसे गुना हो गया, ये हो गया प्लस में 3a और नीचे a + 2 है, a + 2 को रहने दो बराबर 0, तो 0 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो लगा ही सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस कर देना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3a में, तो ये हो गया 3a, 0 से कर देंगे ये पूरा 0 बन गया। अब 3 को भी इस साइड कर लो तो हो गया 0/3, और जब 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये हो गया आपका आंसर a का वैल्यू कितना, 0। देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पे अगर 0 दिखता हो तो वही हो जाएगा a का मान, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए 0 दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 9। यदि बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2, ठीक है,
के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देखिए यहाँ पे इस बार द्विघात बहुपद नहीं है, यहाँ पे चर सब में अक्स और चर पे अधिकतम पावर 3 है, तो ये द्विघात नहीं हुआ, किस में आ गया, ये त्रिघात में आ गया। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद हुआ। जब त्रिघात बहुपद आ जाए, त्रिघात में 3 शून्यक यदि अल्फा बीटा एवं गामा क्रमशः हो तो उसके लिए देख लीजिए 3 फार्मूला हम लिख के रखें। त्रिघात बहुपद का पहले ये देख लीजिए, ये व्यापक रूप हुआ, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देख लीजिए जो आपका बहुपद दिया हुआ है 2x³ + 3x² माइनस 5x - 2 इस पे बैठा हुआ है ना। तो इसी का 3 शून्यक अगर अल्फा बीटा गामा हो जाता है तब उसके लिए 3 फार्मूला होता है, ये तीनों फार्मूला को याद रखना है ध्यान से। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब हो गया शून्यकों का योगफल, फार्मूला हो गया -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो गया c/a। c यहीं पे देख लीजिए, ये c x का गुणक, x² का गुणक b बनेगा, x³ का गुणक a बनेगा और d सबसे लास्ट में रहेगा, उसमें कोई x लगा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। अब तीसरा हो गया आपका तीसरा फार्मूला शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके लिए फार्मूला आ गया -d/a। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे निकालना क्या है, बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, यह गामा थोड़ा बढ़िया से लिखिए, y की तरह ही होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये निकालना है। और इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, -d/a होता है। देख लीजिए बहुपद में यहाँ से लेकर यहाँ तक में d का मान क्या और a का मान क्या है। d जो होता है सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में होता है। कितना दिख रहा है, -2, एक माइनस पहले से यहाँ पे है तो ये माइनस तो रहेगा ही, और ये जो -2 है इसको ब्रैकेट में रख देना, बटे हो गया a का देखिए वैल्यू कितना है, x³ का गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये हो गया a का मान। देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया कितना प्लस, तो 2 हो गया ऊपर और नीचे 2 रहेगा ही, कटा दीजिए कितना बार में, एक बार में। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी, आंसर 1 आ गया। इसके बाद फिर प्रश्न क्या 10 को कर लेते हैं कि कहता है यदि बहुपद kx³ माइनस में 5x² प्लस 7x - 6 के शून्यकों का योगफल 4 हो तो k का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे d डबल आ गया है, ये आपका सी रहेगा, ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में देखना है कि k का मान क्या है। तो कौन सा बहुपद है पहले पहचान लीजिए, यहाँ द्विघात है, रैखिक या त्रिघात है। चर पे पावर 1 होगा तो रैखिक, चर पे पावर 2 हुआ अधिकतम तो द्विघात, अगर चर पे अधिकतम पावर 3 हुआ तो वो त्रिघात। यहाँ पे चर अक्ष है, ठीक है, अक्ष पे अधिकतम पावर 3 दिख रहा था, ये त्रिघात हुआ। देख लीजिए इस पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू योगफल का, किसका, शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और जो शून्यकों, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल मतलब 2 शून्यक को गुना करके जोड़ के, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता तब इसका वैल्यू होता। प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो k का मान निकालना है। रही निकालना है कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4, यानी ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, इसके जगह फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यह प्रश्न जो प्रश्न संख्या 10 है, यह वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। प्रश्न अभी और भी बहुत सारा बाकी है तो उसको फिर अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे -b/a और बराबर में 4 है तो 4 रहेगा। अब करना क्या है, b की जगह मान रखना, माइनस की जगह माइनस रहने दो, ये माइनस के जगह माइनस हो गया। ठीक है, b देखिए यहाँ पे b क्या है, त्रिघात बहुपद में जो b होता है वो x² का गुणक होता है। दिख रहा है यहाँ पे b x² का गुणक, a जो होता है x³ का गुणक होता है, c होता है x का गुणक और बाकी लास्ट में d होता है। तो कितना दिख रहा है, माइनस में 5, तो ये माइनस एक माइनस और जाएगा तो ब्रैकेट में रखेंगे। a क्या है, x³ का गुणक है, k रख दिए, बराबर में 4 रहेगा ही। अब क्या करेंगे, ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बटे में k लिख लेंगे। अब बराबर 4 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। क्रॉस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, k को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो गया 4 के यानी 4k, 1 से करेंगे तो ये हो गया 5। हमको k का मान चाहिए, 4 को इधर कर लीजिए तो ये 5/4, k का मान हो गया 5/4। देख लीजिए ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा हो तो आप वीडियो को फिर से क्या करना है, शुरू से लास्ट तक चला के देखना है।